नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 नवंबर सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। सरकार ने हाईवे को मदिरा फ्रेंडली कॉरिडोर बना डाला। राजस्थान में नेशनल और स्टेट हाईवे के किनारे चल रहे शराब के ठेकों को लेकर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संजीव पुरोहित की खंडपीठ ने हाईवे के 500 मीटर के दायरे में चल रहे सभी 1102 शराब के ठेकों को 2 महीने के भीतर हटाने का निर्देश दिया है। सरकार ने म्युनिसिपल एरिया की आड़ में हाईवे को लीकर फ्रेंडली कॉरिडोर बना दिया, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि चाहे ये ठेके नगरपालिका या शहरी सीमा में ही क्यों न आते हो, अगर ये हाईवे पे हैं तो इन्हें हटाना ही होगा। यह फैसला प्रदेश में बढ़ते सड़क हादसों और ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों को देखते हुए दिया गया है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए स्वीकार किया कि प्रदेश में 7,665 शराब की दुकानों में से 1102 दुकानें नेशनल और स्टेट हाईवे पर हैं। सरकार की दलील थी कि ये दुकानें आबादी नगरपालिका क्षेत्र में आती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के छूट के दायरे में है। सरकार ने यह भी बताया कि इन 1102 दुकानों से राज्य को सालाना करीब 2,221 करोड़ रुपए की भारी भरकम राजस्व मिलता है। भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी मिल गई है। बुधवार को स्कॉटलैंड के ग्लासगो में कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बैठक के बाद अहमदाबाद को होस्ट सिटी घोषित कर दिया गया है। भारत 15 साल के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले 2010 में नई दिल्ली में इन गेम्स का आयोजन किया गया था। तब भारतीय खिलाड़ियों ने 38 गोल्ड समेत 101 मेडल जीते थे। जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के अधीन एसएमएस हॉस्पिटल में कार्यरत 30 डॉक्टरों का ट्रांसफर कर सरकार ने उनको प्रतिनियुक्ति पर आरयूएचएस हॉस्पिटल में लगाया है। इन डॉक्टरों के साथ उनकी 7 अलग अलग डिपार्टमेंट की यूनिट भी ट्रांसफर होगी। इसमें ईएनटी, स्त्री रोग, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी और नेत्र रोग से जुड़े डॉक्टर शामिल होंगे। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से जारी आदेशों के मुताबिक एएनटी के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर मोहनीश ग्रोवर, एसोसिएट प्रोफेसर रामलखन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर तन्मय कटारिया और इनकी एक यूनिट को आरयूएचएस में ट्रांसफर किया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई 44 भर्तियों में आवेदन करने वाले 1,14,736 कैंडिडेट्स ने आवेदन विड्रॉ कर लिए हैं। आयोग की ओर से किए गए इस नवाचार में कई सेंटर कम बनाने पड़ेंगे। ऐसे में आयोग को समय और धन की बचत हुई है। एक केंद्र पर 50,000 का खर्चा होता है। माना जा रहा है कि ऐसे में 2 करोड़ की बचत हुई है। राजस्थान में एक साथ हो रही समान परीक्षा की छानबीन करने माध्यमिक शिक्षा निदेशक स्वयं स्कूल पहुंच गए। 2 टीचर्स एग्जाम को गंभीरता से नहीं ले रहे थे, तो दोनों को हाथ में हाथ कारण बताओ नोटिस के आदेश दिए गए। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट हर सप्ताह किसी न किसी सरकारी स्कूल पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। इससे पहले वो डीएलएड कॉलेज का भी निरीक्षण करने पहुंचे। माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक जाट ने बुधवार को विभिन्न स्कूलों में राज्य स्तरीय समान परीक्षा का औचक निरीक्षण किया। भारत की शिक्षा व्यवस्था लंबे समय से रटने और इम्तिहान पर टिकी हुई थी, लेकिन अब सीबीएसई ने एक ऐसा कदम उठाया है जो आने वाली पीढ़ी की सीखने की शैली पूरी तरह बदल सकता है। बोर्ड ने क्लास 6 से 8 तक के स्किल एजुकेशन को अनिवार्य विषय बनाकर साफ कर दिया है कि भविष्य की पढ़ाई केवल किताबों पर नहीं, बल्कि जरूरी जीवन कौशलों पर भी टिकी होगी। अब बच्चे जानवरों और पौधों की देखभाल से लेकर छोटी मशीनों को समझने तक ऐसे कौशल सीखेंगे जो जीवन में सीधे काम आएंगे। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि स्किल बेस्ड लर्निंग अब स्कूलों में एक वैकल्पिक गतिविधि नहीं, बल्कि मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा होगी। भजनलाल सरकार ने 2 साल पूरे होने पर बड़े आयोजन की तैयारी की जा रही है। 15 दिन तक राजस्थान में बड़े आयोजन की तैयारी में राज्य सरकार जुटी हुई है। 11 से 25 दिसंबर तक प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। भजनलाल सरकार प्रदेश को कई हजार करोड़ की योजनाओं की सौगात देगी। किसान, महिला, युवा, दिव्यांग, बुजुर्ग, व्यापारी सहित हर वर्ग पर फोकस रहेगा। हजारों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होगा। लाभार्थी सम्मेलन में 15 दिवसीय ग्रामीण सेवा शिविरों का भी शुभारंभ होगा। युवा रोजगार दिवस और प्रदेश स्तरीय महिला सम्मेलन की भी तैयारियां की जा रही है। राजस्थान में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत गणना प्रपत्रों के डिजिटलाइजेशन का कार्य तेज गति से हो रहा है और अब तक 4 करोड़ 37 लाख से अधिक गणना प्रपत्र ईसीआई नेट पर अपलोड कर देश में पहले स्थान पर चल रहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बुधवार को बताया कि 9 दिन शेष रहते 80% कार्य किया जा चुका है और गणना प्रपत्रों के डिजिटलाइजेशन से राजस्थान लगातार नंबर 1 पर बना हुआ है। प्रवासी राजस्थानी दिवस के पूर्व आयोजित हो रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर गुरुवार को जयपुर के क्लार्क्स अमेर में प्रातः 11 बजे पर्यटन प्री समिट का आयोजन होगा, जिसमें राजस्थान को वर्ष भर चलने वाले पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने और पहचान दिलाने की रणनीति पर चर्चा होगी। इस प्री समिट के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संबोधन होगा। वहीं विशिष्ट अतिथि उप मुख्यमंत्री व पर्यटन तथा कला एवं संस्कृति मंत्री दिया कुमारी होगी। उद्घाटन सत्र में केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय में अपर सचिव सुमन बिल्ला भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे।
राजस्थान सरकार की ओर से सरकारी नौकरी की सिफारिश किए जाने के बाद भी पैरा एथलीट खिलाड़ी को करीब 2 साल तक नियुक्ति नहीं देने के मामले में बुधवार को वित्त सचिव कुमार पाल गौतम हाई कोर्ट में पेश हुए हैं। जस्टिस अशोक कुमार जैन की अदालत ने वित्त सचिव में कहा कि अगर आपने कोर्ट को किसी काम के लिए आश्वस्त किया तो वह काम होना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। कोर्ट को आश्वस्त करने के बाद भी याचिकाकर्ता को नियुक्ति नहीं दी गई है। वित्त सचिव ने याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए कुछ समय मांगा है। इस पर अदालत ने समय देते हुए 15 सितंबर तक सुनवाई टाल दी है। झुंझुनू जिला मुख्यालय से करीब 65 किलोमीटर दूर से बांसियाल गांव में एक बार फिर इतिहास की नई परतें उजागर कर रहा है। यहाँ लगभग 4,500 वर्ष पुरानी सभ्यता के प्रामाणिक प्रमाण मिले हैं। हाल ही में हुए उत्खनन में लाइम पाउडर से बनी दीवारें, तांबे के रिंग, हड्डी से बने औजार, आभूषण, सेमी प्रेशियस स्टोन के मनके और लाल रंग वाले मृदंड बरामद हुए हैं। ये अवशेष इस क्षेत्र में उन्नत और संगठित जीवन शैली के मौजूद होने का संकेत देते हैं। सवाईमाधोपुर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व फर्स्ट के नवनियुक्त डीएफओ मानस सिंह ने आज अपना कार्यभार ग्रहण किया है। मीडिया से बातचीत के दौरान डीएफओ मानस सिंह ने कहा कि उनकी प्राथमिकता टाइगर रिजर्व में टाइगर प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन और टाइगर्स को अच्छा प्रे बेस उपलब्ध करवाए जाने की है। सिंह ने कहा कि टाइगर रिजर्व में अच्छा और बेहतर काम करना ही उनकी प्राथमिकता होगी। लगातार कंजर्वेशन के काम को और आगे ले जा सके। यहाँ टाइगर घनत्व ज्यादा है, इसलिए इनकी मॉनिटरिंग और कैसे बेहतर बनाया जाए, इसे लेकर काम किया जाएगा। डूंगरपुर जिले में आबकारी विभाग और रेलवे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। शराब डूंगरपुर रेलवे स्टेशन पर इंदौर से असारवा जा रही एक ट्रेन में बरामद की गई। जब्त की गई शराब थैलों और कट्टों में भरकर ट्रेन के टॉयलेट की छत पर छिपाई गई थी। आबकारी विभाग ने इस संबंध में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। आबकारी विभाग के सीआई राहुल शर्मा ने बताया कि इन्हें मुखबिर के जरिए इंदौर असारवा ट्रेन से शराब तस्करी की सूचना मिली थी। इस सूचना पर आबकारी विभाग की टीम डूंगरपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंची। राजस्थान केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 27 नवंबर को एक दिवसीय श्रीगंगानगर जिले के दौरे पर रहेंगे। शेखावत 26 नवंबर को सराय रोहिल्ला ट्रेन से रवाना होकर आज 27 नवंबर को सुबह 7:25 पर सर्किट हाउस गंगानगर पहुंचेंगे। सुबह 8:45 पर सर्किट हाउस से रवाना होकर 9 बजे साधुशहर विधायक गुरवीर सिंह बराड़ के आवास पर चक 5 LNP पहुंचेंगे। 10:30 बजे 5 LNP से रवाना होकर 11 बजे गांव डूंगर सिंहपुरा पहुंचेंगे। यहाँ डूंगर सिंहपुरा के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। बीकानेर बार एसोसिएशन के चुनाव इस बार 12 दिसंबर को होने जा रहे हैं। चुनाव के लिए अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन इस बार अध्यक्ष विवेक शर्मा ने एक सूचना में इस आशय की जानकारी दी है। राजस्थान हाई कोर्ट ने भी 12 दिसंबर को चुनाव करवाने के आदेश दिए हैं। चुनाव की आहट के साथ ही कई सीनियर एडवोकेट ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। वर्तमान बार अध्यक्ष विवेक शर्मा ने एक सूचना जारी की है कि सभी बार एसोसिएशन के चुनाव 12 दिसंबर 2025 को निर्धारित है। ऐसे में वार्षिक चंदा सभी अधिवक्ताओं को जमा करवाना होगा। जिनका बकाया है उन्हें 30 नवंबर तक का समय दिया गया है। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद। क्या आप भी अपने बिजनेस को पहचान दिलाना चाहते हैं? तो अब वक्त आ गया है बिजनेस के स्मार्ट प्रमोशन का। हम बनाते हैं आपके ब्रांड और संस्थान के लिए ऐसी वीडियो और रील है जो लोगों का ध्यान खींचे और लंबे समय तक उन्हें याद रहे और आपके संस्थान को आगे बढ़ाए। क्रिएटिव स्क्रिप्ट से लेकर फाइनल एडिटिंग तक सब कुछ एक ही जगह पर। हम आपके ऐड को पब्लिश करते हैं हमारे चैनल SBT चैनल के इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आपका बिजनेस पहुंचेगा हमारे चैनल के लाखों फॉलोवर्स तक, ज्यादा रीच, ज्यादा पहचान और ज्यादा ग्रोथ, क्योंकि अब हर संस्था डिजर्व करती है डिजिटल स्पॉटलाइट। तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर 9887396567 9414393284 पर। थैंक यू सो मच।